हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूपी के कुशीनगर में हल्दी रस्म के दौरान करीब 35 लड़कियां महिलाएं कुएं में गिर गई। इनमें से 11 बच्चों समेत 13 लोगों की मौके पर मौत हुई। सभी कुएं की जाली पर बैठकर पूजा कर रही थी, तभी जाली टूट गई और सभी उसमें गिर गए। डूबने से सभी की मौत की आशंका जताई जा रही है। मृत बच्चियों की उम्र 5 से 15 साल। पीएम मोदी ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले गुजरात में और अब राष्ट्रीय स्तर पर अपने 20 वर्षों के कार्यकाल के दौरान पर्यावरण और सतत विकास मेरे लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र रहे हैं। ट्वेरी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों तक समान ऊर्जा पहुंच हमारी पर्यावरण नीति की आधारशिला रही है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ से ज्यादा घरों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन प्रदान की गई। पीएम कुसुम योजना के तहत हमने नवीनीकरणीय योजना को किसानों तक पहुंचाया। पीएम मोदी ने यूपी के सीतापुर में पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज पर बराबर कंट्रोल, पूजा पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता, बहनों बेटों की मंचलों से सुरक्षा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान सरकार ने मजबूती से काम किया। विदेशों में कोरोना का टीका बहुत ज्यादा कीमतों पर लग रहा है, लेकिन भारत में बीजेपी सरकार के लिए तिजोरी नहीं, देशवासियों की जिंदगी कीमत है। तिजोरी खाली कर देंगे, लेकिन टीका घर घर पहुंचाकर रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब का राशन जो पहले माफिया लूट लेता था, उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है। इस पूरे कालखंड में मेरा ये फोकस रहा है कि किसी गरीब के घर में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए जिसमें उसके घर का चूल्हा न जले, गरीब को भूखा न सोना पड़े। इसके लिए हम जागते रहे हैं। कानपुर में जनता को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी केवल कहने को समाजवादी है, समाजवादी ने छू तक नहीं गया। समाजवादी वो होता है जो आम जनता के भय और भूख का समाधान कर सके। यूपी के औरैया में आशीष मिश्रा को मिली जमानत पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि जिस मंत्री पुत्र ने गाड़ी से किसानों को कुचला था, उसे जमानत मिल गई। जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जिसे किसानों की जान ले ली वो तक जेल से बाहर है। हमारी सरकार आने पर उनके पालने पोसने वालों को भी जेल भेजने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के हॉट सीट करहल में बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली। अब उनके पास सीआईएसएफ की जेड स्तर की सुरक्षा रहेगी, जो उन्हें 11 फरवरी से मुहैया कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के करहल में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हुए हमले को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। अब मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लखनऊ में चुनाव आयोग के कार्यालय पर शिकायत दर्ज कराई और विपक्ष पर आरोप लगाए। अमेठी में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 17,15,000 रुपए कैश बरामद किया। जगदीशपुर पुलिस ने 2 लोगों से करीब 12 लाख बरामद किए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि पंजाब में केजरीवाल को अलगाववादियों का समर्थक करार दिया। कुमार विश्वास ने कहा कि पंजाब एक राज्य नहीं बल्कि एक भावना है। पूरी पंजाबियत एक भावना है। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट आज स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की छूट के मामले में सुनवाई करेगा। इससे पहले याचिकाकर्ता मुस्लिम छात्राओं ने एक याचिका दायर कर मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान वकीलों की जोरदार बहस हुई। मुस्लिम छात्राओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट कुमार ने बेंच के सामने कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता कि सरकार हिजाब का मुद्दा उठाकर मुस्लिम महिलाओं से दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है। भारतीय रेलवे दुर्घटना की संभावना को कम करने के लिए विद्युत इंजनों को नाइट विजन कैमरा और अन्य सुविधाओं से लैस करेगा। वडोदरा में लोको शेड के इंचार्ज प्रदीप मीना ने बताया कि रेल में तकनीकी खराबी होने के दौरान हम इन कैमरों के जरिए ड्राइवर कितना सतर्क था उसे देख सकते हैं।
बदलते मौसम और कोरोना संक्रमण की वजह से रेलवे की महत्वाकांक्षी महू से कालाकुंड की तरफ चलने वाली हेरिटेज ट्रेन प्रभावित हो रही, लेकिन अब मार्च से इसे 4-5 महीने के लिए बंद करने की तैयारी है। यात्रियों की कमी के चलते फरवरी तक इसका संचालन किया जाएगा। फिलहाल ट्रेन शनिवार रविवार को ही चल रही है। जल्द जारी किए जाएंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 परीक्षा के परिणाम। जी हां, तो यूजीसी नेट के परिणाम 1 से 2 दिन में घोषित किए जा सकते हैं। इसकी जानकारी यूजीसी के सेक्रेटरी ने दी है। यूजीसी इंडिया ने ट्विटर पर कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण दिसंबर 2020 यूजीसी नेट का आयोजन नहीं हो सका था, जिसके चलते 20 नवंबर 2021 और 5 जनवरी 2022 के बीच यूजीसी नेट चक्रों का आयोजन एक साथ किया गया। T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। भारत को जीत के लिए 158 रन बनाने थे। टीम ने इसे गेंदे रहते 6 विकेट खोकर हासिल किया। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 34 रन की नाबाद पारी खेली। वेंकटेश अय्यर ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच बुधवार से T20 सीरीज की शुरुआत हो गई है। इस सीरीज के तीनों मैच रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले जा रहे हैं। इस सीरीज में पहले आईसीसी ने T20 की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल चौथे और विराट कोहली 10वें स्थान पर बने हैं। रोहित शर्मा वनडे T20 के बाद अब टेस्ट टीम के भी कप्तान होंगे। बीसीसीआई तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान की पॉलिसी पर लौट रहा है। रोहित के नाम पर मुहर अगले हफ्ते लग सकती है। इस दौरान श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का भी चयन होगा। केकेआर ने आईपीएल शुरू होने के ठीक पहले श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया। उन्होंने फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन में 12 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था। श्रेयस 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन पुल में आए थे। ऑक्शन के दौरान उन्हें खरीदने के लिए गुजरात टाइटंस ने भी 12 करोड़ तक की बोली लगाई थी, लेकिन आखिरी में केकेआर ने उन्हें खरीद लिया। यूक्रेन में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए अब भारतीय दूतावास ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि अब नजदीकी से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हमें इस बात की जानकारी है कि कई भारतीय छात्र यूक्रेन में हैं। साथ ही सभी के परिजन उनके लिए काफी चिंतित हैं। कोशिश है कि यूक्रेन और भारत के बीच फ्लाइट्स की संख्या को बढ़ाया जाए। रूस यूक्रेन में युद्ध की आशंका के बीच इंदौर में तनाव जैसा माहौल। यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने केंद्र सरकार से बच्चों को सुरक्षित लाने में मदद की अपील की। यूक्रेन में बलरामपुर के 2 छात्र भी फंसे हुए हैं। दोनों छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बने हालात के बीच परिजनों ने चिंता जाहिर की है और बेटे की वतन वापसी के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 41 करोड़ 80 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,58,000 के पार। पूरी दुनिया में 34 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ के पार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,388 नए मामले आए। 3 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 12,993 हो गई। वहीं 3,088 मरीज डिस्चार्ज हुए। अब मध्य प्रदेश में अब तक 10,06,565 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 433 नए मामले आए। 4 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,803 हो गई। प्रदेश में 1,153 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 1.37% थी। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 174 करोड़ 18 लाख के पार। 96 करोड़ से ज्यादा को पहली डोज, 76 करोड़ 40 को दूसरी डोज लगी है। वहीं 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा को बूस्टर डोज लग चुका है। एमपी में 11 करोड़ 26 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 58 लाख से ज्यादा को लगा टीका। मध्य प्रदेश में आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है। इस बार परीक्षा में प्रदेश भर के 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल होंगे। इसके जरिए करीब 4,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। छात्रों को परीक्षा के करीब 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। साथ ही कोरोना संक्रमित छात्रों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है। पंजाब दौरे से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोग देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, लेकिन इसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। जनता चुनाव में जवाब देगी। इससे पहले पंजाब के जालंधर में सीएम भूपेश ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के शक्ति स्थल श्री देवी तालाब मंदिर में दौरे को लेकर पुलिस के हाथ खड़े करने वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हास्यास्पद है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि चुनाव आयोग के हाथ में है सारी व्यवस्थाएं।
देश भर में जारी हिजाब विवाद का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। एमपी में भी मामले को लेकर सियासत हो रही है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत कानून से नहीं। कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र लिटोरिया अपने अल्प प्रवास पर नरसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने खादी को प्रदेश में बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अब खादी का सुनहरा स्वर्णकाल आने वाला है। प्रत्येक जिले में खादी के आउटलेट खोले जाने की कार्य योजना बनकर तैयार हो रही है। रायपुर संभाग के आईजी आनंद छाबड़ा ने जिले के सभी सीएसपी और थाना प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में आईजी ने थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में मोहल्ला रक्षा समिति बनाने के निर्देश दिए। साथ ही नशे की रोकथाम के लिए रायपुर में भी नारकोटिक्स विंग बनाने के निर्देश दिए। रायपुर में कथित इस्लामी कोड के नाम से एक मुस्लिम महिला को 3 तलाक दे दिया गया। महिला ने इस्लामी कोड के अस्तित्व और तलाक के फैसले दोनों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तलाक को गैर कानूनी बताते हुए इसे जारी करने वालों और पति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामले में अब सोमवार को सुनवाई तय की गई है। टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त एमपी में बाघों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय वन मंत्रालय के नेशनल टाइगर डेथ रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार ने ये खुलासा किया है, जहां बीते साल 2019 से लेकर 2021 तक हर 11वें दिन एक बाघ की मौत हुई है। इसके साथ ही बीते 3 सालों में 102 बाघों की मौत हो चुकी है। इंदौर में पीपीपी मॉडल पर बने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण पीएम मोदी 19 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को संभाग आयुक्त, कलेक्टर, निगम कमिश्नर सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। सभी अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। धमतरी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के एक स्कूल में मिशनरियों द्वारा धर्मांतर के दबाव में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है, जिसके विरोध में एबीवीपी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। कबीरधाम जिले के जैतपुरी गांव के लोग और बच्चे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल के प्रधान पाठक के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कुछ दिनों पहले ही जिले भर के 800 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों का प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति हुई है, जिसके बाद जैतपुरी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक रानू पाली का ट्रांसफर किया गया। बिलासपुर में भाजपा सरकार रहते कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर दर्ज किए गए केसों को वापस लेने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रकरणों को गृह विभाग को भेजा जा रहा है। बिलासपुर जिले से ऐसे 11 प्रकरण गृह विभाग को भेजे गए हैं। 100 से ज्यादा दिग्गज छोटे बड़े कांग्रेस नेताओं के नाम प्रकरणों में नामजद है। सीआरपीएफ 188 बटालियन के द्वारा इन दिनों केशकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है। इसी बीच बटराली से कुएं मारी जाने वाले मार्ग में सर्च के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने निर्माणाधीन सड़क में 5 किलो का प्रेशर कुकर आईजी बरामद किया, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। मुरैना में बदमाशों के साथ पुलिस से मुठभेड़ का मामला आया। फायरिंग में एक जवान घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर एमएस रोड पर जुलूस निकाला। ग्वालियर जिले के बिजौली इलाके में पुरानी रंजिश के कारण एक युवक पर 5 लोगों ने गोली मार दी। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जया रोगी चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। घायल के परिजनों के मुताबिक 10 दिन पहले हमलावरों ने युवक को जान से मारने की धमकी दी थी। श्योपुर में श्री गोपाल जी मंदिर के पुजारी और उनकी बेटी को जान से मारने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने पुजारी पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान उनकी बेटी को भी जान से मारने की कोशिश की गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सीहोर बिजली चोरी का पंचनामा बनाने और उपकरण जब्त करने के आक्रोशित आरोपी बिजली की चोरी पकड़ने के जेई को कुएं में फेंका गया। साथ ही लाइनमैन और हेल्पर को दौड़ा कर मारा गया। वहीं जेई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। खंडवा के जामली कला गांव में रहने वाले एक प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर लव मैरिज कर ली, जिससे नाराज युवती के घर वालों ने युवक के परिवार के साथ मारपीट की, साथ ही अपनी बेटी को वापस बुलाने की बात कही। मामले में दोनों पक्ष ने पुलिस पर शिकायत की है। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी, प्रेमी जोड़े की तलाश में जुट गई है। शाहजहांपुर के सुनेरा में बदमाशों ने एटीएम तोड़कर केस लूटने की कोशिश की, हालांकि वो एटीएम को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। बदमाशों की करतूत का सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो में बदमाश अपना
चेहरा ढके हुए हैं। वहीं पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। ग्वालियर की रेलवे पुलिस और जिला पुलिस ने एक ऑपरेशन के तहत गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। इनके पास 21 किलो का गांजा भी जब्त किया गया। कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की है। मामले में और खुलासे की उम्मीद है। बेमेतरा पुलिस ने BN गोल्ड चिट फंड कंपनी के 2 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को चंडीगढ़ से लाया गया। इन आरोपियों पर बेमेतरा और नांदगढ़ थाने पर 85 से ज्यादा मामले दर्ज है, जिसके बाद पुलिस की टीम लगातार आरोपियों की खोजबीन में जुटी हुई थी। कटनी में धान घोटाला मामले में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसको लेकर 3 और मिल संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पुलिस ने इसके पहले भी 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बता दें कि धान घोटाले में करीब 8 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला आया। सतना के कोलगवा थाना पुलिस ने हज यात्रा के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 3 सालों से फरार चल रहा था। इसने 16 हज यात्रियों से 13,40,000 रुपए की ठगी की थी और फरार था। पुलिस ने आरोपी वसीम खान के नाम पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया था। साइबर क्राइम भोपाल ने OLX पर नौकरी का विज्ञापन देकर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश से 3 साइबर जालसाजों को पकड़ा है। गैंग ने 3 साल में 25 लाख रुपए की ठगी की है। गिरोह के मुख्य सरगना सतीश कुमार सिंह ने OLX पर नौकरी की, फिर खुद का फर्जी कॉल सेंटर खोल बेरोजगारों को ठगने का काम किया। वेब सीरीज मोहमाया की शूटिंग के सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि प्रमोशन कंपनी के ऑनर और ट्रैवल संचालक से फिल्म की शूटिंग अरेंजमेंट के लिए 44 लाख रुपए खर्च कराए। भुगतान चेक के जरिए किया गया, वो जो बाउंस हो गया। मामले में शाहपुरा थाना पुलिस ने FIR दर्ज की है। भोपाल में 4 ऑटो चालकों ने मिलकर सेना के एक रिटायर्ड जवान के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला कमलानगर थाना क्षेत्र का। आरोपी ने चाकू की नोक पर सोने की चेन और 7,000 रुपए लूटे। घटना के बाद कमलानगर पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्त में लिया। इंदौर में एक युवती का मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि घटना के समय मंत्री तुलसी सिलावट का काफिला वहां से गुजर रहा था। तभी मंत्री ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को फोन लगाया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में एक दलित युवती ने अपने पड़ोसी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। युवती ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर 1 साल तक दुष्कर्म किया, साथ ही उसे घर से भी बाहर निकाल दिया। मामले में पुलिस ने बलात्कार की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा ऑनलाइन ई-कॉमर्स शॉपिंग संस्थानों से ऑर्डर कर मंगाए गए आर्टिफिशियल पिस्टल, लाइटर गन, पेपर स्प्रे, धाधा चाकू को बरामद किया गया। इन वस्तुओं के मंगाने के उद्देश्य की जांच की जा रही है। पुलिस ने अपराधों पर नियंत्रण और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की। धमतरी शहर के शांति कॉलोनी में अवैध प्लॉटिंग को लेकर राजस्व और नगर पालिका निगम की टीम ने कार्रवाई की। धमतरी की संयुक्त टीम ने अवैध कब्जे पर JCB चलाकर मुक्त कराया। इस कार्रवाई से अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया। राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। यहां सड़कों पर लगी दुकानों को हटवाया गया। नगर निगम की टीम ने दुकानों पर कार्रवाई करते हुए कुछ सामान भी जब्त किए। अंबिकापुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना आई। यहाँ मेडिकल कॉलेज के पास नवजात का शव मिला। कुछ लोगों ने बच्चों की करहाने की आवाज सुनी। जब मौके पर जाकर देखा तो नवजात का आधा शरीर दफन था। घटना की सूचना पर मणिपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को आशंका है कि बच्चे को जिंदा दफन किया गया था। रायपुर के बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा में तैनात एक हवलदार ने खुद को गोली मारकर सुसाइड किया। मृतक हवलदार राजकुमार नेताम कांकेर का रहने वाला था। जवान छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 4वीं बटालियन की कंपनी में पदस्थ था। मृतक जवान के पास से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। मंडला के पिंडई थाना क्षेत्र में पति पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक दोनों के शव पेड़ पर लटके मिले, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कांकेर में एक प्रेमी जोड़े ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़े की शादी 3 साल पहले हुई थी, जिसके बाद पहले प्रेमिका ने सुसाइड कर लिया। फिर पत्नी के गम में पति ने भी एक पेड़ के नीचे फांसी लगाकर सुसाइड किया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है।
जशपुर जिले में दुलदुला थाना क्षेत्र के मुख्य सड़क पर खड़े ट्रक पर बाइक सवार जा भिड़े, जिसमें 2 युवकों की मौके पर मौत हुई। वहीं एक की हालत गंभीर है, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान कर पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया, जांच जारी। हटा में बाइक और बुलेरो की टक्कर से दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बाइक सवार कुंडलपुर की ओर जा रहे थे, तभी बुलेरो के साथ भिड़ंत हुई। घटना पटेरा थाना इलाके की। कोंडागांव में लंबे समय से लगा सड़क जाम आज खुल गया। दरअसल केशकाल घाट निर्माण के चलते बड़ी वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया, जिसके चलते कोंडागांव नारायणपुर रायपुर तिराहा पर जाम लगा हुआ था। वहीं नारायणपुर अंतरगढ़ मागड़ी रूट भी डायवर्ट किया गया। 24 फरवरी तक ये जारी रहेगा। यात्रियों और चालकों को कोई समस्या न हो, इसके लिए पुलिस की टीम तिराहे पर तैनात। यूपी के कुशीनगर में हल्दी रस्म के दौरान करीब 35 लड़कियां और महिलाएं कुएं में गिर गई। इनमें से 11 बच्चियों समेत 13 लोगों की मौके पर मौत हुई। सभी कुएं की जाली पर बैठकर पूजा कर रही थी, तभी जाली टूट गई और सभी उसमें गिर गए। डूबने से सभी की मौत की आशंका जताई जा रही है। मृत बच्चियों की उम्र 5 से 15 साल बताई गई। कुशीनगर हादसे को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा हुआ है। वहीं यूपी के सीएम योगी ने कहा कि जनपद कुशीनगर के ग्राम नौरंगिया स्कूल टोला की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई ग्रामवासियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है। पंजाब और यूपी में चुनाव प्रचार चरम पर है। पीएम मोदी पंजाब और यूपी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिरोजाबाद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल में प्रचार करने वाले हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को मतदान है। पीएम मोदी ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को संबोधित किया। कहा कि पहले गुजरात में और अब राष्ट्रीय स्तर पर अपने 20 सालों के कार्यकाल के दौरान पर्यावरण और सतत विकास मेरे लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र रहे। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों तक समान ऊर्जा पहुंच हमारी पर्यावरण नीति की आधारशिला रही है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ से ज्यादा घरों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन प्रदान की गई। पीएम कुसुम योजना के तहत हमने नवीकरणीय योजना को किसानों तक पहुंचाया। पीएम मोदी ने यूपी के सीतापुर में पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज पर बराबर कंट्रोल, पूजा पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता, बहनों बेटियों की मंजिलों से सुरक्षा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान सरकार ने मजबूती से काम किया। विदेशों से कोरोना का टीका बहुत ज्यादा कीमतों पर लग रहा है, लेकिन भारत में बीजेपी सरकार के लिए तिजोरी नहीं, देशवासियों की जिंदगी कीमती है। तिजोरी खाली कर देंगे, लेकिन टीका घर घर पहुंचा कर रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब का राशन जो पहले माफिया लूट लेता था, उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है। इस पूरे कालखंड में मेरा ये फोकस रहा है। किसी गरीब के घर में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए जिसमें उसके घर का चूल्हा न जले, गरीब को भूखा न सोना पड़े। इसके लिए हम जागते रहे हैं। कानपुर में जनता को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी केवल कहने को समाजवादी है, समाजवादी ने छू तक नहीं गया। समाजवादी वो होता है जो आम जनता के भय और भूख का समाधान कर सके। यूपी के औरैया में आशीष मिश्रा को मिली जमानत पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस मंत्री पुत्र ने गाड़ी से किसानों को कुचला था, उसे जमानत मिल गई। जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जिसे किसानों की जान ले ली, वो तक जेल से बाहर है। हमारी सरकार आने पर उनके पालने पोसने वालों को भी जेल भेजने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के हॉट सीट करहल से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। न्यूज एजेंसी ने बताया कि सीआईएसएफ की जेड स्तर की सुरक्षा रहेगी, जो उन्हें 11 फरवरी से मुहैया कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के करहल में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हुए हमले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अब मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लखनऊ में चुनाव आयोग के कार्यालय पर शिकायत दर्ज कराई और विपक्ष पर आरोप लगाया।
आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्हें पंजाब में केजरीवाल को अलगाववादियों का समर्थक करार दिया। कुमार विश्वास ने कहा कि पंजाब एक राज्य नहीं बल्कि वो एक भावना है। पूरी दुनिया पंजाबियत एक भावना है। एनएसए अजीत डोभाल के घर में एक युवक ने घुसने की कोशिश की। डोभाल दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके लुटियंस जोन में रहते हैं। आरोपी युवक ने पकड़े जाने के बाद कहा कि उसकी बॉडी में चिप लगी है और उसे रिमोट से चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट आज स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की छूट के मामले में सुनवाई करेगा। इससे पहले याचिकाकर्ता मुस्लिम छात्राओं ने याचिका दायर कर मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान वकीलों की जोरदार बहस हुई। मुस्लिम छात्राओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट कुमार ने बेंच के सामने कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता कि सरकार हिजाब का मुद्दा उठाकर मुस्लिमों महिलाओं से दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है। जम्मू कश्मीर के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप ज्यादा तीव्रता का नहीं था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जानकारी दी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप जम्मू और कश्मीर के कटरा से 84 किलोमीटर पूर्व में आया था। इसकी तीव्रता 3.5 थी। भारतीय रेलवे दुर्घटना की संभावना को कम करने के लिए विद्युत इंजनों को नाइट विजन कैमरा और अन्य सुविधाओं से लैस करेगा। बड़ोदरा में लोको शेड के इंचार्ज प्रदीप मीना ने बताया कि रेलवे तकनीकी खराबी होने के दौरान हम इन कैमरों के जरिए ड्राइवर कितना सतर्क था उसे देख सकते हैं। बदलते मौसम और कोरोना संक्रमण की वजह से रेलवे की महत्वाकांक्षी बहू से कालाकुंड की तरफ चलने वाली हेरिटेज ट्रेन प्रभावित हो रही है। लेकिन अब मार्च से इसे 4-5 महीने के लिए बंद करने की तैयारी की जा रही है। यात्रियों की कमी के चलते फरवरी तक इसका संचालन किया जाएगा। फिलहाल ट्रेन शनिवार रविवार को चल रही है। यूक्रेन में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए अब भारतीय दूतावास ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि हम नजदीकी से हालात पर नजर बनाए हैं। हमें इस बात की जानकारी है कि कई भारतीय छात्र यूक्रेन में है। साथ ही सभी के परिजन उनके लिए काफी चिंतित है। कोशिश है कि यूक्रेन और भारत के बीच फ्लाइट की संख्या को बढ़ाया जाए। रूस यूक्रेन में युद्ध की आशंका के बीच इंदौर में तनाव जैसा माहौल। यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने केंद्र सरकार से बच्चों को सुरक्षित लाने की मदद की अपील की। यूक्रेन में बलरामपुर के 2 छात्र भी फंसे हुए हैं। दोनों छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बने हालात के बीच परिजनों ने चिंता जाहिर की है। बेटे की वतन वापसी के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई गई। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 41 करोड़ के पार। कोरोना से मौत का आंकड़ा 58 लाख के पार। तो वहीं दुनिया में 34 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ पार। एमपी में 1388 नए मामले, 3 मरीजों की हुई मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 12,000 के पार। तो 3088 मरीज हुए ठीक। अब तक 10,06,565 हुए ठीक। छत्तीसगढ़ में 433 नए मामले, 4 की मौत। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 के पार। 1153 लोग हुए स्वस्थ। पॉजिटिविटी रेट 1.37। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 174 करोड़ के पार। 96 करोड़ से ज्यादा को लगी पहली डोज। 76 करोड़ से ज्यादा को दूसरी डोज। वहीं 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा को लगा बूस्टर डोज। एमपी में 11 करोड़ 26 लाख। छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 58 लाख से ज्यादा को लगा टीका। मध्य प्रदेश में आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। इस बार परीक्षा में प्रदेश भर के 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल। करीब 4000 परीक्षा केंद्र बनाए गए। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही छात्रों को दिया जाएगा प्रवेश। छात्रों को परीक्षा के करीब 1 घंटे पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र। एमपी में किसानों को आज फसल बीमा के तहत राहत राशि का होगा वितरण। सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों के खाते में करेंगे राशि ट्रांसफर। प्रदेश के 1,71,000 से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी राशि। पंजाब दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल ने किया जीत का दावा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोग देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अंबिकापुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। मेडिकल कॉलेज के पास मिला नवजात का शव। कुछ लोगों ने बच्चे के कराहने की आवाज सुनी। जब मौके पर जाकर देखो तो नवजात का आधा शरीर दफन मिला। रायपुर के बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा में तैनात एक हवलदार ने सुसाइड कर लिया। मृतक हवलदार कांकेर का रहने वाला जवान छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 4ठी बटालियन की कंपनी में था पदस्थ।
हटा में बाइक और बोलेरो की टक्कर से हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। कोंडागांव में लंबे समय से लगा सड़क जाम हुआ बहाल, केशकाल घाट निर्माण के चलते बड़ी वाहनों का रूट किया गया डाइवर्ट। कोंडागांव नारायणपुर रायपुर तिराहा पर लगा था जाम, नारायणपुर अंतागढ़ मार्केट रूट भी किया गया डाइवर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी, कई जिलों के तापमान में गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक कल कई जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया। भारत को जीत के 158 रन बनाने थे। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 34 रन की नाबाद पारी खेली। वेंकटेश्वर अय्यर ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। बुधवार को वेस्टइंडीज के साथ T20 सीरीज के पहले मुकाबले में जीतकर भारतीय टीम ने इस दिन को खास बनाया। T20 टेस्ट और वनडे तीनों फॉर्मेट में मिलाकर वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की 100वीं जीत। भारत को यह ऐतिहासिक जीत अपने ही घर पर हासिल हुई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच बुधवार से T20 सीरीज की शुरुआत। इस सीरीज के तीनों मैच रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले जाएंगे। इस सीरीज में पहले आईसीसी ने T20 की ताजा रैंकिंग जारी की। भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल चौथे और विराट कोहली 10वें नंबर पर। रोहित शर्मा वनडे और T20 के कप्तान के बाद टेस्ट टीम के भी कप्तान होंगे। बीसीसीआई तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान की पॉलिसी पर लौटा। रोहित के नाम पर मुहर अगले हफ्ते। इस दौरान श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का होगा चयन। केकेआर ने आईपीएल शुरू होने के ठीक पहले श्रेयस अय्यर को बनाया कप्तान। फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन में 12 करोड़ 25 लाख में खरीदा। श्रेयस 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन पुल में थे। ऑक्शन के दौरान उन्हें खरीदने के लिए गुजरात टाइटंस ने भी 12 करोड़ की लगाई थी बोली। ब्राजील के पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। भूस्खलन के कारण 58 की मौत। मेयर रूबेंस का कहना, मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। अभी तक 21 लोगों को बचाया गया। यूपी के कुशीनगर में हल्दी रस्म के दौरान करीब 35 लड़कियां महिलाएं कुएं में गिर गई। इनमें से 11 बच्चियों समेत 13 लोगों की मौके पर मौत हुई। सभी कुएं की जाली पर बैठकर पूजा कर रही थी, तभी जाली टूट गई और सभी उसमें गिर गए। हादसे को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख जताया। पंजाब और यूपी में चुनाव प्रचार चरम पर है। आज पीएम मोदी पंजाब और यूपी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिरोजाबाद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल में प्रचार करने वाले हैं। अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को मतदान। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। इसी बीच आज भी कोर्ट दोपहर 2:30 बजे इस मुद्दे को लेकर सुनवाई करेगा। बुधवार को कोर्ट में मुस्लिम छात्राओं ने कई दलीलें पेश की। वहीं वकील ने कहा कि लॉकेट, क्रॉस, चूड़ी, बिंदी पहनने पर प्रतिबंध नहीं, तो सरकारी आदेश में सिर्फ हिजाब पर ही सवाल क्यों? देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 30,757 नए मामले आए। इस दौरान 67,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में 541 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 3,32,000 के पार चली गई। देश में पॉजिटिविटी रेट 2.61% थी। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 174 करोड़ 18 लाख के पार चला गया, जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा को पहली डोज, 76 करोड़ 39 लाख से ज्यादा को दूसरी डोज लगी। वहीं 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा को बूस्टर डोज लगाई गई। एमपी में 11 करोड़ 26 लाख तो छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 58 लाख से ज्यादा को टीका लगा। ब्राजील के पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। भूस्खलन के कारण 94 लोगों की मौत हो गई। गवर्नर कास्ट्रो ने बताया कि रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। इस वजह से मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। इस आपदा में 54 घर तबाह हुए, जिससे 400 लोग बेघर हुए। अब तक 21 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। यूपी के कुशीनगर में हल्दी रस्म के दौरान करीब 35 लड़कियां महिलाएं कुएं में गिर गई। इनमें से 11 बच्चियों समेत 13 लोगों की मौके पर मौत हुई। सभी कुएं की जाली पर बैठकर पूजा कर रहे थे, तभी जाली टूट गई। सभी उसमें डूब गए। मृत बच्चियों की उम्र 5 से 15 साल है।
कुशीनगर हादसे को लेकर राष्ट्रपति कोविंद ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर व्यथित हूं। इस दर्दनाक हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने भी हादसे को लेकर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है। वहीं यूपी के सीएम योगी ने कहा कि जनपद कुशीनगर के ग्राम नौरंगिया स्कूल टोला की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुए ग्रामवासियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। पंजाब और यूपी में चुनाव प्रचार चरम पर है। पीएम मोदी पंजाब और यूपी में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज फतेहपुर में चुनावी रैली करने वाले हैं। हालांकि फतेहपुर में चुनाव चौथे चरण में होना है। इस दौरान पीएम मोदी के मंच में सीएम योगी भी मौजूद होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे मुलायम परिवार के गढ़ मैनपुरी में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद दोपहर 4 बजे वे लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वोटरों को साधने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान लखीमपुर में अमित शाह के मंच पर अजय मिश्रा टेनी भी होंगे। सीएम योगी आज 4 जिलों में 6 रैलियां करने वाले हैं। सीएम झांसी में 2 रैलियां कर रहे हैं। इसके बाद जालौर में 2 और कानपुर लखनऊ में 1 रैली होगी। लखनऊ में सीएम योगी सरोजनी नगर सीट पर प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के लिए प्रचार करेंगे, जिन्हें मंत्री स्वाति सिंह की जगह टिकट दिया गया। अखिलेश का करहल समेत मैनपुरी जिले की 4 सीटों पर चुनावी सभाएं करने का कार्यक्रम। उसके बाद इटावा में अखिलेश यादव रोड शो भी करेंगे। शाम 5 बजे लाइनी सफारी से अखिलेश का रोड शो शुरू होगा और शहर के मुख्य रास्ते से गुजरते हुए करीब 10 किलोमीटर चल रहे भरथना चौराहे पर खत्म होगा। पंजाब में प्रचार के आखिरी दिनों में आज राहुल और प्रियंका दोनों पंजाब में होंगे। राहुल गांधी फतेहगढ़ साहिब जिले के बस्सी पठाना के न्यू दाना मंडी में रैली करेंगे। इसके अलावा वे शाम 4 बजे पंजाब के सरहिंद में न्यू अनाज मंडी में चुनाव प्रचार करने वाले। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पठानकोट में रैली कर रही हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब में आपके सीएम फेस पर उनकी पढ़ाई को लेकर तंज कसा। चन्नी ने बठिंडा में कहा कि भगवंत मान एक शराबी और अनपढ़ व्यक्ति है। उन्होंने 3 साल में 12वीं पास की। ऐसे व्यक्ति को हम पंजाब की कमान कैसे दे सकते हैं। एनएसए अजीत डोभाल के घर में एक युवक ने घुसने की कोशिश की। डोभाल दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके लुटियंस जोन में रहते हैं। आरोपी युवक ने पकड़े जाने के बाद कहा कि उसके बॉडी में चिप लगी है और उसे रिमोट से चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। भारत ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र को फिर चेताया। भारतीय एम्बेसडर ने यूएन में कहा कि अफगानिस्तान के हालात का मध्य एशियाई क्षेत्र पर बड़ा असर पड़ेगा। बता दें कि अगस्त 2021 में तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। इसी बीच आज भी कोर्ट दोपहर 2:30 बजे इस मुद्दे को लेकर सुनवाई करेगा। बुधवार को कोर्ट में मुस्लिम छात्राओं ने कई दलीलें पेश की। वहीं वकील ने कहा कि लॉकेट, क्रॉस, चूड़ी, बिंदी पहनने पर प्रतिबंध नहीं तो सरकारी आदेश में सिर्फ हिजाब पर ही सवाल क्यों। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान वकीलों की जोरदार बहस हुई। मुस्लिम छात्राओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट कुमार ने बेंच के सामने कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता कि सरकार हिजाब का मुद्दा उठाकर मुस्लिमों और महिलाओं से दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है। देश में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के बीच ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं, तो बेटियों से हिजाब पहनने का अधिकार क्यों छीन रही है। ओवैसी ने आगे कहा कि अखिलेश को मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं। अखिलेश को मुसलमान कहने से क्यों डर लगता है। उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में कई मुस्लिम नेताओं के टिकट काट दिए। उन्होंने कहा कि वे गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रचार करेंगे। जम्मू और कश्मीर के कटारा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप जम्मू और कश्मीर के कटरा से 84 किलोमीटर पूर्व में आया था। इसकी तीव्रता 3.5 थी। शेयर बाजार में आज अच्छी तेजी है।
और शुरुआती ट्रेंड में ही बाजार हरे निशान में दिखाई दे रहा है। मेटल, ऑटो और आईटी शेयरों के साथ पीएसयू बैंकों की तेजी के दम पर बाजार की चाल तेज देखी जा रही है। आज के कारोबार में बीएसई का सेंसेक्स 221 अंकों की उछाल के साथ 58,217 के लेवल पर खुला। सरकार ने टू व्हीलर से जुड़े नए ट्रैफिक नियम जारी किए। इनके मुताबिक अब 4 साल से कम उम्र के बच्चों को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। साथ ही बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नियम तोड़ने पर 1000 जुर्माना और 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया। भारत को जीत के लिए 158 रन बनाने थे। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 34 रन की नाबाद पारी खेली। वेंकटेश अय्यर ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। बुधवार को वेस्टइंडीज के साथ T20 सीरीज के पहले मुकाबले में जीतकर भारतीय टीम ने इस दिन का खास बना लिया। T20, टेस्ट और वनडे तीनों फॉर्मेट में मिलाकर ये वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की 100वीं जीत है। भारत को यह ऐतिहासिक जीत अपने ही घर पर हासिल हुई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच बुधवार से T20 सीरीज की शुरुआत हुई है। इस सीरीज के तीनों मैच रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले जा रहे हैं। इस सीरीज में पहले आईसीसी ने T20 की ताजा रैंकिंग जारी की। भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल चौथे और विराट कोहली 10वें नंबर पर रहे। रोहित शर्मा वनडे T20 के बाद अब टेस्ट टीम की भी कमान संभालने वाले हैं। बीसीसीआई तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान की पॉलिसी पर लौटी है। रोहित के नाम पर मुहर अगले हफ्ते लग सकती है। इस दौरान श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का भी चयन होगा। केकेआर ने आईपीएल शुरू होने के ठीक पहले श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया। उन्होंने फ्रेंचाइजी ऑक्शन में 12 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था। श्रेयस 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन पोल में आए थे। ऑक्शन के दौरान उन्हें खरीदने के लिए गुजरात टाइटंस ने भी 12 करोड़ तक की बोली लगाई थी, लेकिन अंत में केकेआर ने उन्हें खरीद लिया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 41 करोड़ 80 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,58,000 के पार। पूरी दुनिया में 34 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर हुए स्वस्थ। दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ के पार। देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 30,757 नए मामले। इस दौरान 67,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 24 घंटे 541 की मौत। देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 3,32,000 के पार। पॉजिटिविटी रेट 2.61%। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,300 नए मामले, 3 मरीजों की मौत। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 12,993, 3,088 मरीज हुए ठीक। मध्य प्रदेश में अब तक 10,06,565 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 433 नए मामले, 4 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,803, 1,153 लोग हुए स्वस्थ। प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 1.37%। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 174 करोड़ 18 लाख के पार। 96 करोड़ से ज्यादा को लगा पहला डोज। 76 करोड़ 39 लाख को दूसरा डोज, तो वहीं 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा को बूस्टर डोज। एमपी में 11 करोड़ 26 लाख, तो छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 58 लाख से ज्यादा को लगा टीका। एमपी में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से। इस बार परीक्षा में प्रदेश भर के 7 लाख स्टूडेंट हुए शामिल। इसके लिए 4,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक छात्रों को दिया गया प्रवेश। साथ ही कोरोना संक्रमित छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर 12वीं के छात्रों को शुभकामनाएं दी। कहा कि 12वीं की परीक्षा में शामिल सभी प्यारे बेटे और बेटियों को सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने और समाज के लिए सुनहरा भविष्य गढ़ें। मध्य प्रदेश में किसानों को आज फसल बीमा के तहत राहत राशि का वितरण किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों के खातों में 275 करोड़ रुपए की राहत राशि ट्रांसफर करेंगे। ये राशि प्रदेश के 1,71,000 से ज्यादा किसानों के खाते में जाएगी। पंजाब दौरे से रायपुर लौटे सीएम भूपेश ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोग देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। जनता चुनाव में जवाब देगी। मध्य प्रदेश का बजट 8 मार्च को विधानसभा में पेश किया जाएगा। साल 2022-23 के 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रहने का अनुमान जताया गया। शिवराज सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को प्रस्तावित करेंगे। बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 13 बैठकें होंगी।
रायपुर में कथित इस्लामिक कोड के नाम से एक मुस्लिम महिला को 3 तलाक दे दिया गया। महिला ने इस्लामिक कोड के अस्तित्व और तलाक के फैसले दोनों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तलाक को गैर कानूनी बताते हुए इसे जारी करने वालों और पति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में अब सोमवार को सुनवाई तय हुई है। टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त एमपी में बाघों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। केंद्रीय वन मंत्रालय के नेशनल टाइगर डेथ रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार का खुलासा हुआ है, जहां बीते साल 2019 से लेकर 2021 तक हर 11वें दिन एक बाघ की मौत हुई। इसके साथ ही बीते 3 सालों में 102 बाघों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक छत्तीसगढ़ में नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है। भारत सरकार के मुताबिक सर्वेक्षण 4 की तुलना में नवजात और शिशु मृत्यु दर में 23 और 18% की कमी आई। इंदौर में PPP मॉडल पर बने एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का लोकार्पण पीएम मोदी 19 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को संभाग आयुक्त, कलेक्टर, निगम कमिश्नर सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। सभी अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। बिलासपुर में भाजपा सरकार रहते कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर दर्ज किए गए केसों को वापस लेने की तैयारी है। इसके लिए प्रकरणों को गृह विभाग भेजा जा रहा है। बिलासपुर जिले से ऐसे 11 प्रकरण गृह विभाग को भेजे गए। 100 से ज्यादा दिग्गज छोटे बड़े कांग्रेस नेताओं के नाम प्रकरणों में नामजद हैं। एसएसपी रायपुर के निर्देशन में अपराध को रोकने विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को भी दूसरे दिन गुंडे, बदमाशों और अड्डेबाजों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 48 लोगों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में केस दर्ज किया गया। मुरैना में बदमाशों के साथ पुलिस से मुठभेड़ का मामला आया। फायरिंग में एक जवान घायल हुआ, इलाज जारी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर MS रोड पर जुलूस निकाला। ग्वालियर जिले के बिजौली इलाके में पुरानी रंजिश के कारण एक युवक पर 5 लोगों ने गोली मार दी। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका इलाज जय आरोग्य चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में जारी है। घायल के परिजनों के मुताबिक 10 दिन पहले हमलावरों ने युवक को जान से मारने की धमकी दी थी। श्योपुर में श्री गोपाल जी मंदिर के पुजारी और उनकी बेटी को जान से मारने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने पुजारी पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान उनकी बेटी को भी जान से मारने की कोशिश की गई। घटना CCTV में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। खंडवा के जामलीकला गांव में रहने वाले एक प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर लव मैरिज कर ली, जिससे नाराज युवती के घर वालों ने युवक के परिवार के साथ मारपीट की। साथ ही अपनी बेटी को वापस बुलाने की बात कही। मामले में दोनों पक्ष ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनकर प्रेमी जोड़े की तलाश शुरू कर दी है। रायपुर में पुलिस ने गांजों की बड़ी खेप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भाटा गांव स्थित न्यू बस स्टैंड में तीनों आरोपियों को पकड़ा। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। आरोपी गांजा को उड़ीसा से छतरपुर MP ले जा रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 3 लाख कीमत का 36 किलो गांजा जब्त किया। ग्वालियर के रेलवे पुलिस और जिला पुलिस ने एक ऑपरेशन के तहत गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। इनके पास 21 किलो गांजा भी जब्त किया गया, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। शाहजहांपुर के सुरेरा में बदमाशों ने ATM तोड़कर केस लूटने की कोशिश की। हालांकि वो ATM को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। बदमाशों की करतूत CCTV कैमरे में कैद हुई है। वीडियो में बदमाश अपना चेहरा ढके हुए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बेमेतरा पुलिस ने BN गोल्ड चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को चंडीगढ़ से लाया गया। इन आरोपियों पर बेमेतरा और नाथगढ़ थाने में 85 से ज्यादा मामले दर्ज है, जिसके बाद पुलिस की टीम लगातार आरोपियों की खोजबीन कर रही है। कटनी में धान घोटाले मामले में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी, जिसको लेकर 3 और मिल संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पुलिस ने इसके पहले भी 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बता दें कि धान घोटाले में करीब 8 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला आया। सतना की कोलगवा थाना पुलिस ने हज यात्रा के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को अरेस्ट किया। आरोपी पिछले 3 सालों से फरार चल रहा था। इसने 16 हज यात्रियों से 13,40,000 रुपए की ठगी की थी और फरार था। पुलिस ने आरोपी वसीम खान के नाम पर 5,000 का इनाम घोषित किया था।
साइबर क्राइम भोपाल ने ओएलएक्स पर नौकरी का विज्ञापन देकर ठगने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने दिल्ली उत्तर प्रदेश के 30 साइबर जालसाजों को पकड़ा। गैंग ने 30 साल में 25 लाख रुपए की ठगी की। गिरोह के मुख्य सरगना सतीश कुमार सिंह ने ओएलएक्स पर नौकरी की, फिर खुद का फर्जी कॉल सेंटर बनाकर बेरोजगारों को ठगा। वेब सीरीज मोहमाया की शूटिंग के सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। आरोप है कि प्रमोशन कंपनी के ऑनर और ट्रैवल संचालक से फिल्म की शूटिंग अरेंजमेंट के लिए 44 लाख रुपए खर्च कराए। भुगतान चेक के जरिए किया गया, जो बाउंस हो गया। मामले में शाहपुरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। भोपाल में 4 ऑटो चालकों ने मिलकर सेना के रिटायर्ड जवान के साथ लूट की। मामला कमलानगर थाना क्षेत्र का। आरोपियों ने चाकू की नोक पर सोने की चेन और 7,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद कमलानगर पुलिस ने लुटेरे को अरेस्ट किया। इंदौर में एक युवती का मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना के समय मंत्री तुलसी सिलावट का काफिला वहां से गुजर रहा था। तभी मंत्री ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को फोन लगाया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में एक दलित युवती ने अपने पड़ोसी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। युवती ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर 1 साल तक दुष्कर्म किया, उसे घर से बाहर निकाल दिया। मामले में पुलिस ने बलात्कार की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा ऑनलाइन ई-कॉमर्स शॉपिंग संस्थानों से ऑर्डर कर मंगाया गया आर्टिफिशियल पिस्टल, लाइटर गन, पेपर स्प्रे, धाधा चाकू को बरामद किया गया। इन वस्तुओं के मंगाने के उद्देश्य की जांच जारी है। पुलिस ने अपराधों पर नियंत्रण और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की। अंबिकापुर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई। यहाँ मेडिकल कॉलेज के पास कचरा फेंकने वाले जगह पर नवजात का शव मिला। कुछ लोगों ने बच्चे की कराहने की आवाज सुनी। आधा शरीर दफन हुआ था। पुलिस का कहना है कि नवजात को जिंदा दफन किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। रायपुर के बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा में तैनात एक हवलदार ने सुसाइड किया। मृतक हवलदार कांकेर का रहने वाला था। जवान छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4th बटालियन की कंपनी में पदस्थ था। मृतक जवान के पास से सुसाइड नोट बरामद नहीं किया गया। मंडला के पिंडई थाना क्षेत्र में पति पत्नी ने सुसाइड किया। पुलिस के मुताबिक दोनों के शव पेड़ पर लटके मिले। जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। कांकेर में प्रेमी जोड़े ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़े की शादी 3 साल पहले हुई थी, जिसके बाद पहले प्रेमिका ने सुसाइड किया और फिर पत्नी के गम में पति ने भी एक पेड़ के नीचे फांसी लगाकर सुसाइड किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जशपुर जिले में दुलदुला थाना क्षेत्र की मुख्य सड़क पर खड़े ट्रक पर बाइक सवार जा भिड़े, जिसमें 2 युवकों की मौके पर मौत हुई। एक की हालत गंभीर है, इलाज चल रहा है। वहीं मृतकों की पहचान कर पुलिस ने शव को परिजनों को सौंपा। जांच जारी। हटा में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। पहला हादसा पटेरा दमोह मार्ग पर, जहां पटेरा के देवडोंगरा के पास बाइक और बोलेरो की टक्कर में 2 युवकों की मौत हुई। एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। दूसरा हादसा हटा दमोह मार्ग पर हुआ, बाइक सवार की मौत। कोंडागांव में लंबे समय से लगा सड़क जाम खुल गया है। दरअसल केशकाल घाट निर्माण के चलते बड़ी वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया, जिसके चलते कोंडागांव नारायणपुर रायपुर तिराहा पर जाम लगा हुआ था। वहीं नारायणपुर अंतरगढ़ माकड़ी रूट भी डायवर्ट किया गया, जो 24 फरवरी तक रहेगा। यात्रियों और चालकों को कोई समस्या न हो, इसके लिए पुलिस की टीम तिराहे पर तैनात। मध्य प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कई जिलों के तापमान में हल्की गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार यानी कल कई जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। राजधानी भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, उज्जैन, गुना, छिंदवाड़ा और जबलपुर में हल्की बारिश के आसार। यूक्रेन और रूस का विवाद थमने का नहीं ले रहा नाम। इस बीच यूक्रेन में रहने वाले भारतीय परिवार के लिए विदेश मंत्रालय ने कंट्रोल रूम किया तैयार। कंट्रोल रूम से यूक्रेन में रहने वालों के परिजन उनकी जानकारी ले सकते हैं। यूक्रेन में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भी एक एडवाइजरी की जारी, जिसमें बताया गया कि हम नजदीकी से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हमें इस बात की जानकारी है कि कई भारतीय छात्र यूक्रेन में हैं। साथ ही सभी के परिजन उनके लिए काफी चिंतित है। कोशिश है कि यूक्रेन और भारत के बीच फ्लाइट की संख्या बढ़ाई जाएगी। रूस यूक्रेन में युद्ध की आशंका के बीच इंदौर में तनाव जैसा माहौल। यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों ने सुरक्षा की चिंता जताई। उन्होंने केंद्र सरकार से बच्चों को सुरक्षित लाने में मदद की अपील की है।
यूक्रेन में बलरामपुर के 2 छात्र भी फंसे हुए हैं। दोनों छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बने हालात के बीच परिजनों ने चिंता जाहिर की है। बेटे की वतन वापसी के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। यूक्रेन विवाद के बीच अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर के पास 7,000 सैनिक बढ़ा दिए। उन्होंने कहा कि रूसियों के द्वारा झूठे दावों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अधिकारी सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं है, इसलिए उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत के दौरान ये बात कही। इजरायल ने एक बार फिर सीरिया पर एयर स्ट्राइक किया। बुधवार शाम को इजरायल की ओर से दमिश्क साउथ पर हमला किया गया। सीरिया स्टेट मीडिया के मुताबिक शाम को किए गए इस हमले में मटेरियल का काफी नुकसान पहुंचा। बता दें कि फरवरी में इजरायल द्वारा सीरिया पर ये दूसरी एयर स्ट्राइक। ब्राजील के पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण 94 लोगों की हुई मौत। गवर्नर कास्त्रो ने बताया कि रेस्क्यू का काम अभी भी जारी, इस वजह से मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। इस आपदा में 54 घर तबाह हुए, 400 लोग बेघर हुए। अब तक 21 लोगों का हुआ रेस्क्यू। अमेरिका में HIV संक्रमित महिला ने वायरस को दी मात। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर्स ने पहली बार किसी महिला का सफल इलाज किया। महिला का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया इस पूरे इलाज को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जरिए पूरा किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक स्टेम सेल एक ऐसे युवक ने दान किया जिसमें HIV के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक 16 फरवरी 2022 से लेकर आज रात तक स्नो मून रहेगा। वहीं भारत में इसे आज रात 10:26 पर देखा जा सकता है। इस दौरान बुध ग्रह सूर्य से सबसे दूर हो जाएगा। इस वजह से इसे दुनिया के कई हिस्सों में सुबह के तारे के रूप में देखा जा सकेगा। न्यूजीलैंड के समुद्री गहराइयों में वैज्ञानिकों को एक दुर्लभ मछली का बच्चा मिला जिसे बेबी घोस्ट शार्क कहा जा रहा है। बता दें कि असली शार्क नहीं होती, केवल उसकी बनावट शार्क जैसी होती है।